नमस्कार मंत्र स्मरण अर्थात अमर कुमार वृत्तांत। समस्त प्रकार से शांति होने के पश्चात महाराजा श्रेणिक ने राजगृह में एक विशाल चित्रशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और उसमें देवों के, पशुओं के, पक्षियों के और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनवाए। आगंतुक उन्हें सच्चे दृश्य मानकर पकड़ने का प्रयत्न करते और पास जाने पर तथा वास्तविकता का बोध होने पर अपने आप को लज्जित महसूस करते। राजा ने चित्रशाला का भव्य प्रवेश द्वार बनवाया और उस प्रवेश द्वार पर भी अनेक प्रकार के चित्रों के साथ दूर से सबको आकर्षित कर सके ऐसा चित्ताकर्षक कार्य करवाया। परंतु दूसरे ही दिन प्रातः राजा ने सुना कि चित्रशाला का प्रवेश द्वार धराशायी हो गया। श्रेणिक राजा को प्रारंभ में तो दुख का झटका लगा, परंतु तनिक विचार करने पर उसका मन हल्का हो गया और उसने सुदृढ़ नींव भरकर सुदृढ़ रीति से प्रवेश द्वार के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। पहले की अपेक्षा अधिक शोभायुक्त भव्य द्वार का निर्माण होने पर राजा को शांति मिली, संतोष हुआ। इतने में दूसरे दिन प्रातः राजा को पुनः द्वार टूट जाने का समाचार मिला। राजा श्रेणिक ने श्रेष्ठतम ज्योतिषियों को बुलवाकर बार बार द्वार गिर पड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, राजन, ये क्रूर भूमि है जिसका अधिष्ठायक एक क्रूर व्यंतर है। वह मांग रहा है एक 32 लक्षणों से युक्त बालक का बलिदान। श्रेणिक राजा को विवेक अथवा विचार नहीं था। उसका मन तो केवल चित्रशाला को भव्यता प्रदान करने की कल्पना में ही प्रसन्न था। उसने राजगृह में ढिंढोरा पिटवाया कि राजा को एक 32 लक्षण युक्त बालक की आवश्यकता है, परंतु राजा किसी पर अन्याय करके किसी का बालक छीनना नहीं चाहता। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपना बालक देना चाहता हो वह दे, तो राजा उसे बालक के तोल के बराबर सोने स्वर्ण मुद्रा तोल कर देंगे। ढिंढोरा सर्वत्र पिटवाए, परंतु ऐसा हत्यारा मानव कौन मिलता जो अपने हाथों अपना बालक प्रदान करता। राजगृह में ऋषभदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसके समस्त कुलक्षणों से युक्त भद्रा नामक पत्नी थी। निर्धन के घर प्राय संतान का अभाव नहीं होता, उस प्रकार भद्रा भी एक के पश्चात एक बालक को जन्म देती और उन्हें मार पीट कर तिरस्कार करके बड़ी करती। उसके 4 पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम अमर कुमार था। ढोल पीटता सुनकर भद्रा गली से बाहर आई और उसने सुना कि बालक के तोल के बराबर राजा सुवर्ण मुद्राएं प्रदान करेगा। वह तुरंत गली में खेलते हुए बालक अमर कुमार को पकड़ लाई और कहने लगी, लो इस मेरे अमर को और लाओ सुवर्ण मुद्राएं। जब अमर कुमार ने यह बात सुनी तो वह तुरंत कांप उठा और माता के चरण पकड़कर कहने लगा, माता, तू मेरी जननी होकर मेरा विक्रय क्यों कर रही है? मुझे मत बेच, तू कहेगी वह मैं करूँगा। माता, मुझ पर दया कर। मैं बेचूं नहीं तो क्या करूँ? सबको उधर पूर्ति में कहाँ से करूँ? तेरा पिता चुटकी भर आटा भीख मांग कर लाता है, उससे क्या होता है? तू किस काम का है? पिताजी, आप माता को समझाओ, ये मेरा विक्रय न करें। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं आप कहोगे वैसा करूँगा। करुण एवं दीन भाव से आंसू छलकाते हुए अमर कुमार ने पिता से कहा। पिता ने अपना सर पकड़ लिया, परंतु बाघिन जैसी भद्रा से कुछ कहने की शक्ति उनमें नहीं थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा, अमर, प्राय यह कहा जाता है कि पिता की अपेक्षा माता संतान को अधिक प्यार करती है। वही तेरा विक्रय करने के लिए तत्पर हो गई तो मैं उसका विरोध करके भी क्या कर पाऊंगा। अमर कुमार चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी एवं समस्त रिश्तेदारों के घर घुमा। मुझे बचाओ, मैं आपके घर का समस्त कार्य करूंगा, आपके बालकों की देखभाल करूंगा और बड़ा होऊंगा आदि निवेदन किया, परंतु सबने सुना अनसुना कर दिया। तो किसी ने काका मामा कहकर उक्ति की सार्थकता स्पष्ट की। कोतवाल अमर कुमार एवं भद्रा शहर के राजमार्ग से होते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे लोगों की भीड़ थी। अमर कुमार को जो कोई मिलता वह उसी से कहता, मुझे बचाओ बचाओ, परंतु किसी ने उसे सांत्वना नहीं दी। शहर के मध्य में दुकानों पर बैठे दयालु गिन जाने वाले सेठों को प्रणाम करके अमर कुमार ने कहा, गाय, पशु, पक्षी
सबको बचाने वाले, जीव दया के लिए पिंजरा पोल चलाने वाले, हे महाजनों मुझे बचाओ। मेरी पापिन जननी की धन की अभिलाषा को मुझे खरीद कर आप पूर्ण करें। मैं आपका दास बनूंगा और जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। पशु पक्षियों के प्रति दया बताने वाले हे महाजनों, जीव दया प्रेमियों, क्या आप मेरे पर दया नहीं करोगे? महाजनों ने कहा, बालक, इसमें धन का प्रश्न नहीं है। तू बिककर किसी सामान्य मनुष्य के घर नहीं जा रहा, तू राजा को बेचा गया है। निरर्थक उनका को भोजन कौन बने? राज्यसभा में भद्रा, अमर कुमार और कोतवाल उपस्थित हुए। राजा एवं पुरोहित को बालक बताकर कोतवाल ने बालक क्रय करने की बात कही। अमर कुमार ने निवेदन किया, महाराज, अब समस्त प्रजा के पालक पिता है। पिता होकर व्यर्थ सी बलि मत दो। मैं निर्दोष प्रजाजन हूँ, आप मुझे बचाओ। अमर कुमार, मैं बलात्कार तो कर नहीं रहा। मैंने ढिंढोरा पिटवाया था और तुम्हारी माता सहर्ष मुझे सौंपने के लिए आई है। तुम पर सच्चा अधिकार तो उसी का है। संपूर्ण प्रजा पर अधिकार रखने वाले राजन, मुझ पर आपका अधिकार नहीं है ये मत कहिए, परंतु आपके न्याय चक्षु चित्रशाला की महत्वाकांक्षा की रट से धूमिल हो गए, अतः वे आपको सच्चा न्याय सूझने नहीं देंगे। राजन, संतान के लिए तरसती माता बालक की स्वयं बलि देने के लिए तत्पर हो जाए। पुत्र के लिए अथक श्रम करने वाले पिता अपने नेत्रों से पुत्र का बलिदान होता देखता रहे। दुख के समय सहायता करने वाले तथाकथित स्वजन अपनी आंखों से अपने स्वजन को वध स्थान पर ले जाते हुए देखते रहे और प्रजापालक गिना जाने वाला राजा अपने हाथों निर्दोष सुकोमल बालक का वध होने दे, फिर भी वे माता पिता स्वजन एवं प्रजापालक राजा कहलाए, ये जगत का न्याय है। पुरोहित के समक्ष मुंह करके अमर कुमार ने कहा, पुरोहित जी महाराज, क्या आपके शास्त्र मेरे समान निर्दोष बालक के बलिदान से ही द्वार नहीं गिनने का कह रहे हैं? पुरोहित जी, मेरे आंसू एवं निश्वास द्वार को स्थायित्व प्रदान करेंगे अथवा रही सही चित्रशाला एवं आप सबको धराशायी कर देंगे, इसका विचार करो। पुरोहित जी मुस्कुराए और सेवकों को आदेश दिया, अब विलंब मत करो, मृत्यु कौन चाहता है? आदेश पाते ही सेवकों ने अमर कुमार को स्नान कराया, पीताम्बर पहनाया, उसके गले में कनेर के पुष्पों की मालाएं पहनाई और यज्ञ वेदी के सामने खड़ा कर दिया। तत्पश्चात पुरोहित जी अंध मूंदे नेत्रों की मुद्रा में वेदों के मंत्रोच्चार करने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।